bachcho, a very warm welcome to all of you on this channel. Today we are going to discuss plant tissue, a topic from the chapter tissue. We see two type of living beings on earth. First is plant and the other is animal. In animals we can include ourselves also. Like humans also comes under animals only. Plant tissue हम लोग ये देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो ईयर्स एंड ईयर्स एक ही लोकेशन और एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो इसके लिए उन्हें एक स्ट्रेंथ चाहिए होता है जो कि उनके टिश्यू से उसे मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यानी कि प्लांट के टिश्यू क्या प्रोवाइड करेंगे प्लांट को? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लेकिन एनिमल्स को इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें क्या यूज़ होता है? एनर्जी। और इसीलिए एनिमल के टिश्यू क्या प्रोवाइड करेंगे एनिमल को? एनर्जी। प्लांट के टिश्यू कैसे होते हैं? डेड होते हैं, ऑलवेज डेड। और एनिमल टिश्यू कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। प्लांट के टिश्यू क्योंकि डेड होते हैं तो उनमें कोई हाई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते हैं ना, वो बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं। बट एनिमल के टिश्यू लिविंग होते हैं तो इनके जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होता है, तो दे नीड मोर मेंटेनेंस। अब प्लांट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू, सेकेंड इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। एपाइकल मतलब ही क्या पता चलता है? एपेक्स। द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है। परमानेंट टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा डिवीज़न करते हैं और सेल को एलोंगेट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, वो जब अपने डिवीज़न की कैपेसिटी को छोड़ देते हैं, जब वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। यानी कि एक ही टिश्यू है, अगर वो डिवाइड कर रहा है तो हम उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे, और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवीज़न छोड़ चुका है, तो हम उसे परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंडरगोज डिफ्रेंशिएशन टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। अब ये डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन वही उसी प्रोसेस को कहते हैं जिससे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीज़न के रोल को छोड़कर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, है ना, एंड टेक स्पेसिफिक रोल टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। This process of taking permanent shape, size and function is called differentiation. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देता है और एक स्पेसिफिक रोल ले लेता है और बन जाता है परमानेंट टिश्यू। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएशन। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट्स के बारे में हम लोग मतलब टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एपाइकल मेरिस्टेम। एपाइकल मतलब क्या? एपेक्स। तो ये कहाँ होगा? हमेशा एपिक्स पे होगा, ग्रोइंग टिप पर होगा। किसके? रूट और स्टेम के। और इसका फंक्शन क्या होगा? रूट और स्टेम के लेंथ को बढ़ाना। वेरी सिंपल। ये कहाँ पर होगा? एपाइकल मेरिस्टेम एपेक्स पे होगा। किसके एपेक्स पे? रूट और शूट के। और ये क्या करेगा? रूट और शूट के लेंथ को बढ़ाएगा। लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ होगा? इस तरह से लैटरली प्लांट में प्रेजेंट होगा। ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम हमेशा प्लांट के साइडवेज लैटरली प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेम में होगा। और ये क्या करेगा? प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाएगा। दैट इज कॉल्ड द गर्थ ऑफ प्लांट, इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ प्लांट। ठीक है। तो एपाइकल मेरिस्टेम क्या करेगा? लेंथ ऑफ प्लांट बढ़ाएगा। लैटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? गर्थ ऑफ प्लांट बढ़ाएगा। अब बचे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या करते हैं? ये लीफ के बेस पर और नोट्स और इंटरनोट्स के बीच में होते हैं। देखिए ये इस तरह से होते हैं। ये क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं लीव्स को। ठीक है। इनका और कोई स्पेसिफिक एज सच फंक्शन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ही होते हैं, एपाइकल मेरिस्टेम जो कि लेंथ को बढ़ाता है, और लैटरल मेरिस्टेम
जो कि प्लांट की गर्थ यानी कि चौड़ाई को बढ़ाता है। अब आगे हम लोग परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू हमने देखा दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। सिंपल परमानेंट मतलब क्या कि ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, है ना। परमानेंट तो ये है इसीलिए परमानेंट टिश्यू इनका नाम रखा गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, सिर्फ कुछ लेयर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। इनकी बहुत ही ज़्यादा बेसिक पैकेजिंग होती है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम प्रोवाइड किया गया है जिससे कि आप इस चैप्टर के डेप्थ को आसानी से और आराम से समझ सकें। अब परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा साथ साथ बोलते चाहिए तो आपको याद भी हो जाएगा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा क्या करता है, कैसे सेल्स होते हैं, ये देखिए। पैरेन्काइमा एक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा कैसे सेल्स होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये लूजली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ स्पेसेस हमें दिख रहे हैं, तो ये स्पेसेस ही हम कहते हैं इन्हें इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, ये देखिए। और पैरेन्काइमा वापस से 3 तरह के होते हैं। एक हो गया तुम्हारा पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो हमेशा लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल्स, हेंस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अब जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और उन पैरेन्काइमेटिक सेल्स को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा उसे क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। और उसका फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट के लिए फूड बनाना, है ना। सेकेंड टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कैसे सेल्स होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉयंसी। जैसे कि आप देखते हो कि पानी में जो प्लांट रहते हैं वो हमेशा इस तरह से फ्लोट करते रहते हैं। कैसे, क्योंकि उनके अंदर एक बड़े बड़े से एयर कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। और उस एयर कैविटीज़ की मदद से वो फ्लोट करते रहते हैं। तो वो एयर कैविटी किस सेल की बनी हुई होती है, पैरेन्काइमा सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। दे ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ये क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट और वाटर को भी स्टोर करते हैं। कौन, ये पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। पैरेन्काइमा का 2 पार्ट, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा लिविंग होता है और न्यूट्रिएंट एंड वाटर को स्टोर करता है। क्लोरेन्काइमा, जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल हो उसे क्लोरेन्काइमा कहेंगे। जिस पैरेन्काइमा में एयर कैविटी हो उसे एरेन्काइमा कहेंगे। क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस कराएगा और एरेन्काइमा बॉयंसी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। जैसे हमारा स्किन होता है ना आउटर मोस्ट पार्ट, उसी तरह प्लांट में एपिडर्मिस होता है, द आउटर मोस्ट पार्ट। इसके बारे में अभी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। कोलेनकाइमा कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, इरेगुलर थिकेंड एट कॉर्नर्स। कॉर्नर पे ये थिक होते हैं, इनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और ये क्या करते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप एक कोलेनकाइमा को एक बॉडीगार्ड से कंपेयर करके अज्यूम कर सकते हो। जैसे कि बॉडीगार्ड क्या करता है, बॉडीगार्ड हमेशा ही लिविंग होता है। बॉडीगार्ड कहाँ रहता है, स्टार के नीचे रहता है, ठीक है, मतलब स्टार के अंडर काम करता है। और वो क्या करता है, उसके आर्म्स कैसे होते हैं, उसके आर्म्स बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं, है ना। बॉडीगार्ड का जो आर्म होता है, उसकी जो बॉडी होती है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और ये सुबेरिन का डिपोजिशन की वजह से होता है। ये आप बॉडीगार्ड से लिंक नहीं कर सकते, बस इतना याद रखना कि उनके जो आर्म्स होते हैं वो थिक होते हैं, क्यों, सुबेरिन के डिपोजिशन से। और वो क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब कि बॉडीगार्ड स्टार को, किसी भी सुपरस्टार को प्रोटेक्ट करके क्या करता है, उसे हर जगह आने जाने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और उन्हें एक तरह का सपोर्ट भी दिए रहता है कि आप चलिए कुछ नहीं होगा।
उसी तरह से कॉलेनकाइमा सेल्स भी क्या करते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। कॉलेनकाइमा सेल्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। देखिए यहाँ पर इनके कॉर्नर्स कैसे हैं, थिक कॉर्नर्स है ना। ये सारे कॉर्नर्स कैसे हैं, थिक है। और ये क्यों थिक है, सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि यहाँ पे स्पेस नहीं बचता है। तो या तो नहीं होगा या तो बहुत कम होगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, डेड होता है, हार्ड एंड स्टिफ होता है। कैसे होते हैं, डेड होते हैं, हार्ड एंड स्टिफ होते हैं। डेड है भी है, इसका कोई काम नहीं है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इनके वॉल भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, क्यों, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, लिग्निन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है जो कि मतलब कि बिल्कुल ब्लॉकेज का काम करता है। तो लिग्निन की वजह से स्क्लेरेन्काइमा के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। और ये इतनी ज़्यादा थिक होंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू तुम्हारे स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, वेन्स ऑफ लीफ में होते हैं, कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स में होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो एक ये देखिए, ये है आपका वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा और ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से चौड़ाई में काटा गया है प्लांट को, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरह से काटा गया है प्लांट को। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस लंबे से काटा गया और ट्रांसवर्स मतलब इस चौड़ाई से काटा गया है। ठीक है, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा भी दो तरह के, एक तो हो गया तुम्हारा ट्रांसवर्स वाले और एक हो गए वो लॉन्गिट्यूडनल वाले। ये देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा और ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा। यहाँ पर वापस से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा और ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। अब हम लोग आते हैं एपिडर्मिस के बारे में। हमने कहा कि अभी हम लोग एपिडर्मिस पढ़ेंगे। एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल लेयर सेल्स होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और वो प्लांट की कवरिंग बनाते हैं। ठीक है, कवरिंग यानी कि जैसे हमारा स्किन आउटरमोस्ट पार्ट होता है, उसी तरह से एपिडर्मिस प्लांट का आउटरमोस्ट पार्ट होता है। और ये एपिडर्मिस क्या करता है, ये जैसे कि ज़ेरोफाइटिक प्लांट यानी कि जो बहुत ज़्यादा डेजर्ट वगैरह में प्लांट रहते हैं ना, कैक्टस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके ऊपर ये मतलब कवरिंग बना देता है। कवरिंग क्या, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और एक तरह की कवरिंग बना देता है ताकि प्लांट जो है वो अपने वाटर को कंजर्व करके रख सके और उसका जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन से सारा लॉस ना हो जाए। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट। ठीक है, ड्राई हैबिट में जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर क्या होता है, ये प्लांट को पानी कंजर्व करने में हेल्प करता है, यानी कि पानी के लॉस को बचाता है प्लांट्स में। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, टू प्रिवेंट वाटर लॉस इन प्लांट। और इसका एक और काम होता है कि जैसे हम लोगों ने एक्वाटिक प्लांट पढ़ा, यानी कि जो पौधे पानी में होते हैं उसके ऊपर ये एक वैक्सी कवरिंग बना देता है, जिससे कि पानी जो है वो पौधे की लीफ पर, स्टेम पर ना लगे। आपने देखा होगा किसी भी चीज़ में अगर पानी लग जाता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए एपिडर्मिस जो होते हैं वो वैक्सी कवरिंग बना लेते हैं। ठीक है, आप देखोगे वैक्स पर अगर पानी डालोगे तो पानी नहीं रहता है, वो नीचे सारा गिर जाता है, इसीलिए। और और ये एपिडर्मिस क्या करता है, किसी तरह का फंजाई डिजीज़ भी रोकता है। ठीक है, और मैकेनिकल इंजरी से भी प्लांट को बचाए रखता है। तो ये एक तरह का इनके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ड्राई हैबिटेट प्लांट में वाटर लॉस को रोकता है, एक्वाटिक प्लांट में कवरिंग बना करके वाटर से प्लांट के लॉस को रोकता है, और मैकेनिकल इंजरी को कंट्रोल करता है, और फंजाई डिजीज़ को भी कंट्रोल करता है।
अब एपिडर्मिस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर रूट के एपिडर्मिस के ऊपर रूट होता है ना प्लांट का, प्लांट के रूट पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे कि प्लांट जो है सॉइल से अपने वाटर मिनरल्स और नेसेसरी एलिमेंट्स को अब्जॉर्ब कर सके। तो वो हेयर्स कहाँ होते हैं, ये हेयर्स भी एपिडर्मिस लेयर के ऊपर ही होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है? स्टोमाटा बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्लांट्स के लीफ पर, और ये भी कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस के ऊपर ही, ठीक है। जैसे कि हमारे स्किन पर आप देखते हो बॉडी हेयर्स होते हैं ना, उसी तरह से ये रूट हेयर्स होते हैं और स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा कैसे होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, और ये स्टोमेटल पोर किससे गार्डेड रहते हैं? गार्ड सेल से, ठीक है। ये स्टोमाटा गार्ड सेल से गार्डेड होते हैं। और स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। जैसे कि प्लांट को भी खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ता है ना। वो CO2 लेता है हमसे और ऑक्सीजन देता है हमें। तो कैसे कर पाता है? स्टोमाटा के थ्रू ही, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर होते हैं, मतलब एक तरह के होल होते हैं, जिससे कि क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। प्लांट CO2 ले लेते हैं और हमें O2 दे देते हैं। सेकेंड फंक्शन है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। आपने देखा होगा नदी वगैरह से बहुत गर्मी पड़ने पर पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर जाने लगता है ना। उसी तरह से प्लांट में भी जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेपर बन के ऊपर जाने लगता है। तो वो भी कैसे जाता है? स्टोमाटा की ही हेल्प से। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? एक या एक तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं और मिलकर के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक या एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं और मिलकर के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम देखते हैं, एक क्या है? जाइलम और एक है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू होता है हैविंग वेस्क्यूलर बंडल, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराता है। फ्लोएम क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू ही होते हैं और हैविंग वेस्क्यूलर बंडल, और ये फूड का कंडक्शन कराता है। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराता है। फ्लोएम फूड का कंडक्शन कराता है। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में कंडक्शन कराएगा। जाइलम क्या करता है? वाटर का कंडक्शन कराता है ना। तो वाटर हमेशा कहाँ जाएगी? सॉइल से लीफ की तरफ, क्योंकि सॉइल से वाटर अब्जॉर्ब हो रही है और लीफ में खाना बन रहा है, तो वो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिडायरेक्शनल। लेकिन फ्लोएम क्या है? लीफ में खाना बना। फ्लोएम में क्या होता है? फूड का कंडक्शन होता है ना। तो लीफ में खाना बना, लीफ से सारे मतलब कि ऑलमोस्ट जितने फूड की ज़रूरत स्टेम को होगी वो स्टेम में जाएगी, जितने की ज़रूरत रूट को होगी वो रूट में जाएगी, और जो बच गया वो वापस से लीफ में चली जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे डायरेक्शन में फूड जो है वो ट्रैवल कर रहा है, कंडक्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल, इसे कहते हैं यूनी डायरेक्शनल। बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम 4 पार्ट्स में से बने हुए होते हैं और फ्लोएम भी 4 पार्ट्स के बने हुए होते हैं। पहले हम लोग जाइलम को देखेंगे। तो जाइलम का पार्ट्स होते हैं वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। तो वेसल्स और ट्रैकीट्स क्या करते हैं? दोनों मिल करके वाटर का कंडक्शन करते हैं। वेसल्स और ट्रैकीट्स दोनों मिल करके वाटर का कंडक्शन करते हैं। ये दोनों के दोनों डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? फूड को स्टोर करेगा। लिविंग है, किसी भी मतलब कि अगर आप देखोगे तो जो चीज़ लिविंग होती है उसमें जल्दी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं ना, इन कंपैरिजन टू डेड। जैसे कि हम लोग अगर रहते हैं, लिविंग बॉडी है हमारी, तो हमारे ऊपर कीड़े मकोड़े मक्खियाँ इतनी सारी नहीं लगती हैं। लेकिन अगर वही कोई डेड बॉडी हो तो उस पर बहुत ईजली वायरस या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए जो फूड का स्टोरेज होता है वो हमेशा लिविंग टिश्यू में ही होता है। और ये जाइलम में सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा ही है वो लिविंग है, और वेसल्स, ट्रैकीट्स और फाइबर तीनों ही डेड है।
फाइबर का काम क्या है, डेड है तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब फिर आ गए हम लोग फ्लोएम पे। फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो सीव ट्यूब क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड करवाता है, ठीक है। लीविंग होता है, ट्यूब्यूलर होता है, परफोरेटेड वॉल्स के साथ होता है और क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड करवाता है। कंपेनियन सेल क्या होते हैं, लीविंग होते हैं और ये सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ फूड में। फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन ये लीविंग होते हैं, तो ये क्या करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ हो गई है, मैं इसे करेक्ट कर दूँगी, जो PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी तो आप उसमें देख लेना। और यहाँ पर फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है और क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इतनी दूर में मुझे एक ये गलती मिली कि ये जो सीव ट्यूब होते हैं यहाँ पर होना चाहिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और यहाँ पर होना चाहिए स्टोरेज ऑफ फूड। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, लेकिन जो PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मुझे ईमेल सेंड करना, मैं आपको पर्सनली वो PDF सेंड कर दूँगी, तो उसमें ये करेक्शन करके आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। तो एक वेरी क्विक रिवीजन अगर देखना चाहे तो देखते हैं, ये टिश्यू कैसे होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होता है। प्लांट टिश्यू दो तरह के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। जो टिश्यू डिवाइड कर सकते हैं उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और वही टिश्यू अगर अपनी डिवीज़न के पावर को खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं और एक तरह का स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं तो उसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के, एपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपाइकल कहाँ प्रेजेंट होगा, एपिक्स पे होगा। लैटरल कहाँ होगा, अलोंग द साइड होगा। और इंटरकैलरी कहाँ होगा, लीफ के बेस पे और नोट्स और इंटरनोट्स के बगल बीच में। तुम्हारा एपाइकल मेरिस्टम का काम क्या होगा, रूट और स्टेम के टिप पर है तो वो रूट और स्टेम का लेंथ बढ़ाएगा, तो इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा। लैटरल मेरिस्टम इंक्रीज इन गर्थ हो जाएगा और इंटरकैलरी फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अब हम लोग क्या पढ़े, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरह के, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट क्या हो गया, 3 तरह के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वापस से 2 तरह के, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, दैट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटी हो। क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो, एरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटी हो। क्लोरेन्काइमा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। एरेन्काइमा क्या करेगा, बॉयंसी प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं हम लोग कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा कैसा, बॉडीगार्ड से कंपेयर कर लेंगे, मिल जाएगा। स्क्लेरेन्काइमा कैसे, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं, बहुत ही मतलब कि बिल्कुल ही मरे हुए होते हैं, हार्ड स्टिफ होते हैं कांटों की तरह, और ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और किसी भी काम के नहीं होते। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है और बिल्कुल भी देखो बच्चों इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है कोलेनकाइमा में, और थोड़े बहुत इंटरसेल्युलर स्पेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एपिडर्मिस क्या है, हमारी स्किन की तरह आउटरमोस्ट पार्ट है। ये जो ड्राई हैबिटेट में जो प्लांट रहते हैं उसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग बनाता है जिससे कि वो ट्रांसपिरेशन के लॉस को रोकता है, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर के लॉस को रोकता है। और क्या करता है, ये मैकेनिकल इंजरी से भी प्लांट को बचाता है, फंगल डिजीज़ से भी बचाता है, ठीक है। और एपिडर्मिस के ऊपर ही हेयर लाइक ग्रोथ होता है रूट पे, जिससे कि प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और लीफ तक पहुंचा सके। और स्टोमाटा क्या होते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, जिनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। इसके बाद आ गए हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम क्या, वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराना, कहाँ, एक ही डायरेक्शन यानी कि यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम का काम होता है फूड का कंडक्शन कराना, कहाँ, मल्टी डायरेक्शनल। और ये वेसल्स और ट्रैकिट दोनों मिलकर के क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन कराते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा है, सिर्फ लिविंग होता है जाइलम में, इसीलिए वो स्टोरेज ऑफ फूड करता है। फाइबर क्या, मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पर सीव ट्यूब क्या करते हैं, फूड का कंडक्शन कराते हैं। कंपेनियन हम लोग किसे बोलते हैं, जो कि हमारा सहपाठी होता है या फिर सहायकार होता है ना, जो हमें हेल्प करता है।
तो कंपेनियन सेल क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब को हेल्प करेंगे फूड के कंडक्शन में। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ये स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करेगा। और फ्लोएम फाइबर क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो देखो बच्चों, फ्लोएम में 3 जो पार्ट होते हैं वो लिविंग होते हैं और एक जो पार्ट होता है वो सिर्फ डेड होता है। जाइलम में 3 पार्ट डेड होते हैं और एक ही पार्ट लिविंग होता है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया हो और आप अब आराम से इससे आए हुए कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। Thank you for watching. If you like the tricks and my teaching techniques, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.